नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? दोस्तों बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे दोस्तों, बुर्जहोम से। नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? दोस्तों एच डी सांकलिया ने, याद रखेंगे दोस्तों, एच डी सांकलिया ने किया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे चाल को लिथिक युग भी कहा जाता है? दोस्तों ताम्र पाषाण को जो है चाल को लिथिक युग भी कहा जाता है। गैरिक मृगदांड पात्र जो है उसका नामकरण हुआ था दोस्तों हस्तिनापुर में, याद रखेंगे दोस्तों, हस्तिनापुर में। उस स्थल का नाम बताइए जो भारत में बलूचिस्तान में स्थित है। दोस्तों उस स्थान का नाम बताइए जो भारत में बलूचिस्तान में स्थित है, तो मेहरगढ़ है, याद रखेंगे दोस्तों, मेहरगढ़। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार थी, याद रखेंगे दोस्तों, अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है, याद रखेंगे दोस्तों, लोथल जो कि गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन, याद रखेंगे दोस्तों, व्यवस्थित शहरी जीवन। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर जो है गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों सिंधु घाटी के लोग जो थे पशुपति की पूजा करते थे, याद रखेंगे, पशुपति की। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, याद रखेंगे, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? दोस्तों लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, याद रखेंगे दोस्तों, लोहा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है तो राखी गढ़ी, याद रखेंगे दोस्तों, राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? दोस्तों नृत्य करती हुई नर्तकी की, याद रखेंगे दोस्तों, नृत्य करती हुई नर्तकी की। सैंदव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुआ, याद रखेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? दोस्तों हड़प्पा के लोग जो है किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के उत्पादन में। वेद शब्द का अर्थ है? दोस्तों वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, याद रखेंगे दोस्तों, ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से जो है वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों, जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? दोस्तों लॉर्ड लिटन वायसराय के समय में पारित हुआ था।
भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था दोस्तों? वर्ष 1780 में प्रकाशित किया गया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा जो है यह प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था दोस्तों? वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था दोस्तों? नवीन चंद्र राय। याद रखेंगे दोस्तों, नवीन चंद्र राय थे इसके संस्थापक। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। याद रखेंगे दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी दोस्तों? कलकत्ता से जो है प्रकाशित होती थी। याद रखेंगे दोस्तों, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक थे, जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। याद रखेंगे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था यंग इंडिया का शुभारंभ। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियोट था। याद रखेंगे दोस्तों, हिंदू पेट्रियोट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो तारकनाथ दास ने जो है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार प्रारंभ किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है दोस्तों? किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को जो है कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था दोस्तों? किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव ने जो है सती प्रथा का समर्थन किया था। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है दोस्तों? किस एक समाज सुधारक को जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी दोस्तों? कलकत्ता में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था दोस्तों? 1893 ईस्वी में भाग लिया था। सिस्टर निवेदिता कौन थी दोस्तों? सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। याद रखेंगे दोस्तों, विवेकानंद की शिष्या थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में जो है न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? अडियार मद्रास में। याद रखेंगे दोस्तों, अडियार मद्रास में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली दोस्तों? एनी बेसेंट के प्रयत्नों से सफलता मिली थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? हेनरी विवियन
डेरोजियो जो थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो है विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अशोक के किस शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अपना अधिकार किया था दोस्तों? बृहद्रथ की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था पुष्यमित्र शुंग ने। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने, याद रखेंगे दोस्तों। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, याद रखेंगे, इब्राहिम लोदी। अकबर का शिक्षक कौन था दोस्तों? अकबर का शिक्षक था मीर अब्दुल लतीफ, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था दोस्तों? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने जो है भेंट किया था। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को दी थी महाकवि राय की पदवी शाहजहां ने। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी दोस्तों? अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा, याद रखेंगे दोस्तों, हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को जो है शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी हर्षवर्धन की पराजय। हुमायूंनामा किसकी कृति है दोस्तों? हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम की कृति है। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे दोस्तों? कनिष्क के दरबार में थे, याद रखेंगे दोस्तों, कनिष्क के दरबार में थे। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था दोस्तों? कौटिल्य जो है पाटलिपुत्र का ब्राह्मण था, याद रखेंगे दोस्तों, पाटलिपुत्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्हड़ की राज्य तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है दोस्तों? जय सिंह, याद रखेंगे दोस्तों। कल्हड़ की राज्य तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो जय सिंह। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों? कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है अमीर खुसरो को। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी दोस्तों? बीर सिंह देव बुंदेला ने जो है अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या की थी बीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को, याद रखेंगे दोस्तों, गुरु अर्जुन देव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था दोस्तों? पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने किया था, याद रखेंगे, मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा, याद रखेंगे दोस्तों, बिपाशा जो है ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी, याद रखेंगे, उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था दोस्तों? मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश, याद रखेंगे दोस्तों, हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने चलाया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। चोल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? चोल वंश का संस्थापक था बिजाल्य, याद रखेंगे दोस्तों, बिजाल्य। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी दोस्तों? शाहजहां ने जो है आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस जो हैं हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तकें लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी, याद रखेंगे दोस्तों, अलबरूनी ने।
खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी खरमेर राजा ने, याद रखेंगे। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने, याद रखेंगे दोस्तों, मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्पाबो नृत्य किस में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है इस्पाबो नृत्य। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी 1582 में, याद रखेंगे 1582 में। हरियर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया गया था हरियर और बुक्का के द्वारा। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में, याद रखेंगे दोस्तों, सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? दोस्तों मौर्य वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? दोस्तों कलानौर पंजाब में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों रावी नदी के किनारे पे स्थित है पाकिस्तान में, याद रखेंगे दोस्तों, रावी नदी के किनारे पर। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? दोस्तों हर्षवर्धन के समय में आया था ह्वेनसांग, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 26 जून 1539 में, याद रखेंगे दोस्तों, 1539 में जो है चौसा की लड़ाई हुई थी। बम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मिजोरम से संबंधित है बम्बू नृत्य। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है अशोक के दादाजी का नाम था, याद रखेंगे। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों तिजारा का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से है तिजारा का संबंध। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? दोस्तों अजंता की गुफा की खोज कब हुई थी? 1819 में हुई थी अजंता की गुफाओं की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाई का नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों पाई का नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल शासक था। कारले बुद्धा गुफाएं कहाँ पर है? दोस्तों कारले बुद्धा गुफाएं जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुरी उड़ीसा में, याद रखेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर है पुरी उड़ीसा में, जिसका निर्माण करवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य या प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे? अशोक ने लिखवाए थे, याद रखेंगे, अशोक ने। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में, याद रखेंगे दोस्तों, खजुराहो में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।